अगस्त्य आश्रम से भगवान शिव और माता सती राम कथा श्रवण करने के बाद कैलाशपुरी को प्रस्थान किया। उन्होंने आकाश मार्ग से चले जा रहे थे तो भगवान शिव के मन में प्रभु श्री राम के दर्शन की उत्कंठा जागृत हो गई, लालसा जागृत हो गई कि भगवान का दर्शन हमको करना है। अक्सर भक्तों के हृदय में कोई भी ऐसी कथाओं को सुनने के बाद, कुछ भी भगवान से संबंधित वस्तुओं को देखने के बाद भगवान के दर्शन की लालसा जागृत हो ही जाती है। तो भगवान शिव के मन में भी भगवान श्री राम की कथा सुनने के बाद भगवान के दर्शन करने की लालसा जगी। तो आकाश मार्ग से माता सती और भगवान शिव दोनों चले जा रहे थे और भगवान शिव मन में विचार कर रहे थे कि आखिर में भगवान का दर्शन कैसे हमको। तो आकाश मार्ग से जा रहे थे तो वहां पर एक घटना घट गई थी जहां पर भगवान श्री राम रुके थे वन में। मारीच नाम का एक राक्षस था। वो रावण ने कहा कि देखो जाओ किसी प्रकार से राम और लक्ष्मण को उनकी कुटिया से कुछ दूर ले जाओ और मैं यहां सीता का हरण कर लूंगा। तो फिर मारीच ने एक स्वर्ण का मृग का रूप धारण कर लिया। सोने जैसा एक मृग की तरह वो अपना मतलब पूरे चर्म को, अपनी पूरी चमड़ी को एक स्वर्ण के रूप में बदल दिया, परिवर्तित कर दिया और वहीं कुटिया के अगल बगल लगा घूमने। माता सीता जी की दृष्टि पड़ी कि स्वर्ण में ये तो अनोखा है, ऐसा मृग हमने कभी देखा ही नहीं। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि आर्यपुत्र इसको आप लेके आइए, इसको हम ले चलेंगे अपने महल में, इसको सजाएंगे अयोध्या। भगवान श्री राम ने बहुत समझाया कि देखो ऐसी ये सब माया है, ये सब माया है, ये स्वर्ण है, ये कोई पदार्थ है, ये सब खनिज, ये सब केवल माया है। सब ये तुम्हें सुख नहीं दे सकते। इसमें जितने भटकोगे उतने भटकाव है और अंत में फिर खाली हाथ ही रह जाओगे। इसलिए केवल भगवान का भजन ही एकमात्र सत्य। भगवान का भजन करो। ये तो स्वर्ण मृग है और चांदी का मृग हो गया, हीरे का मृग हो गया, ये तो माया की पहली है, माया के अंतर्गत है। लेकिन माता सीता ने भगवान श्री राम की बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं आर्यपुत्र, ये हमको चाहिए स्वर्ण मृग। भगवान ने देखा कि ये बिना सोने के ये मानेंगी नहीं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि ठीक है भाई, तो फिर मैं जा रहा हूँ इसको पकड़ने। तो फिर लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण जी देखो, जब तुम यहाँ माता सीता की सुरक्षा करना। माता सीता को अपना लक्ष्मण जी एक तरफ बैठ गए माता सीता जी की सुरक्षा के लिए और भगवान श्री राम वहां पर स्वर्ण मृग को पकड़ने वहां से चल पड़े। तो अब जब तीर चलाया तो स्वर्ण मृग जो था वो उसको लगा तो वो मारीच के रूप में परिवर्तित हो गया और भगवान श्री राम की आवाज में वो संबोधित करने लगा, लक्ष्मण जी को पुकारने लगा, सीता जी को पुकारने लगा। तो सीता जी घबरा गई कि ये तो भगवान श्री राम की आवाज है। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि देखो जाओ और प्रभु श्री राम को लेके आओ, वो संकट में है। लक्ष्मण जी जाते हैं लेकिन कहते हैं कि माता देखो वो मारीच है, उसको हमने कई बार भगाया है, वो उसी की माया है। लेकिन माता सीता ने उस समय कुछ न लक्ष्मण जी का सुना न भगवान श्री राम का सुना। तो लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है माता मैं जाता हूँ, लेकिन ये देखो ये मैं एक रेखा खींच दे रहा हूँ, ये लक्ष्मण रेखा, इसके पार मर जाना, इसके अंदर कोई नहीं आ सकता और यदि आप इसके बाहर चली गई तो आपको कोई इसको बचा भी नहीं सकता। इस जो ये हमने खींच दिया है, ये लाइन हमने खींच दिया है, इसके भीतर आप सुरक्षित हैं और इसके इस
रेखा के आप बाहर चली गई तो फिर आपको कोई बचा भी नहीं सकता। माता सीता, रावण इधर एक साधु के वेश में बैठा हुआ था, भिक्षा क्या मतलब वो पुकारा माता सीता को भिक्षा के लिए। माता सीता आई, भिक्षा लेकर बोली साधु है इनको भाई दो कुछ भिक्षा। तो भगवान श्री राम भरा उनको क्या हो सकता है। लक्ष्मण जी भी पहुंचे वहां पर, देखे भगवान श्री राम सुरक्षित हो, मारीच पड़ा हुआ था वहां। और यहाँ तब तक एक घटना ये घट गई कि रावण आके अपना मतलब वो भिक्षा के लिए पुकारने लगा माता सीता को। माता सीता आए भिक्षा देने के लिए, तो रावण की तो हिम्मत नहीं थी कि उस रेखा के भीतर चला जाए। भगवान द्वारा प्रेरित, भगवान के मंत्रों से बंधी हुई रेखा थी वो। साधक को कभी भी सदगुरु के आदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा उल्लंघ के जो नर काहू जाए, जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर विचार। कभी गुरु की आज्ञा में अवहेलना नहीं करनी चाहिए उनकी। परंतु सीता जी नहीं मानी, वो उस रेखा को लांघ गई और उनका हरण हो गया और चली गई लंका। तो रेख लांघ से बाहर जाही, विधिवश कर्म काल कठिनाई। एक छोटे से स्वर्ण मृग की आसक्ति माता सीता की भगवान ने बहुत समझाया कि बहुत भांति उदाहरणों से भगवान ने समझाया कि देखो ये सब माया है, माया के क्षेत्र की वस्तु है, इसमें केवल बंधन है, मुक्ति नहीं है। माता से सीता नहीं मानी। भगवान ने कहा फिर तब ठीक है, भगवान की कृपा, ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ केवल सोना ही था, दूसरी कोई वस्तु नहीं थी। भगवान ने कहा भैया ठीक है, सुख भोग लो सोने का, देख लो कैसा लगता है। माता सीता को जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो देखा कि माता सीता रात भर ऐसे बैठी रह गई, नींद ही नहीं आई उनको उस सोने की खान में। शरीर किसका दुर्बल हो गया था, जटाएं सब वो जो बाल है वो सब उसमें एक में तस्मा से लपटे हुए थे सब। भूखन बासन नींद न आती, न आंखों में नींद था न भूख, सब कुछ खत्म। तो इसलिए भगवान के आदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। सदगुरु भगवान आपको हृदय से, अनुभव से, मौखिक रूप से जो भी आदेश दे उसका पालन करना ही आपका परम कर्तव्य है, परम धर्म है। तो यही घटना वहां घटी हुई थी। तो इतने में भगवान शिव की दृष्टि भगवान श्री राम पर पड़ गई और जय सच्चिदानंद परधाम कहकर भगवान को कुछ समय जानी न कीढ़ चिन्हारी। अब कुछ समय की इसलिए था कि भगवान श्री राम वहां गुप्त रूप से अवतार लिए थे। तो भगवान शिव अब उनके पास जाते तो वो पोल खुल जाती कि भगवान ये भगवान के अवतार है प्रभु श्री राम। तो इसलिए भगवान शिव उनके पास नहीं गए, दूर से ही भर लोचन छवि सिंधु निहारी, कुछ समय जानी ने कीढ़ चिन्हारी। भगवान शिव जी ने उस अवसर पर प्रभु श्री राम जी को देखा, भगवान के दर्शन किए और उनके हृदय में बहुत आनंद उत्पन्न हुआ। अब भगवान शिव ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया भगवान से, भगवान के पास नहीं गए। केवल दूर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन अस्त ही चले मनोज न सावन, जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर भगवान शिव आगे बढ़ गए। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए जय जयकार करते हुए चले जा रहे हैं, सती जी के साथ चले जा रहे हैं। बड़े आनंद में एकदम भगवान मस्त प्रभु के दर्शन से भगवान शिव। सती सो दशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेह विषेखी। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया कि वे मन ही मन सती जी विचार करने लगी कि शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। भगवान शिव सारे जगत
के स्वामी है, जगत के ईश्वर है। देवता मनुष्य मुनि सब भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और तिरपसुत कीनि परनामा कही सच्चिदानंद परधामा। उन्होंने एक राजा के लड़के को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम में मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती, जय जयकार मचाए पड़े हैं। तो संदेह हो गया माता सती के हृदय में। भगवान कृष्ण कहते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति। यदि मनुष्य के हृदय में, किसी साधक के हृदय में भगवान के प्रति संशय उत्पन्न हो जाता है, भगवान के सदगुरु के ज्ञान के प्रति संशय उत्पन्न हो जाता है, तो उसका विनाश हो जाता है। विनाश होने का अर्थ ये नहीं है कि आप संपूर्ण रूप से नष्ट हो गए। भजन जो आपने आरंभ कर दिया उसका विनाश तो होना ही नहीं है। वो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म रूपी धर्म का थोड़ा भी आचरण जन्म मरण के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये मुझे पूज कर, मुझे भज कर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें स्वर्ग का दिव्य भोग देता हूँ। मैं देता हूँ, उन्हें जरूर देता हूँ। यदि उनके मन में आ गया कि मुझे स्वर्ग लोक का भोग भोगना है तो मैं उन्हें जरूर देता हूँ, किंतु जब तक उनका पुण्य है तब तक आप स्वर्ग का सुख भोग लो। जहाँ पुण्य खत्म हुआ तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। पुण्य क्षीण हुआ तो फिर आप वही आ गए जहाँ से आपने साधना आरंभ किया था, जहाँ से आपका साधन छूटा था, फिर आप वही आ जाते हैं। तो इसलिए संशय उत्पन्न हो जाने से साधना का नाश नहीं होता, परंतु भगवान और आपके बीच में थोड़ी दूरी जरूर बढ़ जाती है, एक दो जन्मों की। भगवान उस संशय का समाधान करेंगे, उसमें एक आग जन्म। हमारे परम पूज्य सदगुरु भगवान चित्रकूट अनुसुईया के परमहंस जी महाराज कहा करे कि हो हम पिछले जन्म में पार लग चला था, परंतु दो एक इच्छाएं मन में वो बनी रह गई, एक स्त्री और दूसरी गांजा। एक इच्छा ये थी कि ये शादी विवाह क्या होता है, और दूसरी इच्छा उनके मन में ये थी कि लोग गांजा पीकर सब बड़े मस्त रहते हैं, इस गांजा में कौन सा सुख है। तो उन्होंने बताया कि वो भगवान ने जन्म दिया और थोड़े ही समय में शादी विवाह करवा दिया, सब कुछ दिखा सुना दिया, उसके बाद फिर भजन में लगा दिया। तो इसलिए साधक के अंतर मन में, साधक के हृदय में किसी भी प्रकार का कोई इच्छा जागृत हो गई तो उसके लिए दो एक जन्मों का फासला बढ़ जाता है और साधन का नाश नहीं होता। आपका इस जन्म का जहां से साधन छूटा था, फिर अगले जन्म में वहीं से सुचि नाम श्रीमताम गेहे शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में वह साधक जन्म लेता है और फिर वहां से साधना का आरंभ होता है और फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यही भजन का क्रम है, यही स्वरूप तक प्राप्ति तक, अपने स्वरूप तक पहुंचने का क्रम है, भगवान के परम धाम तक पहुंचने का क्रम है। तो सती जी को जब भ्रम हो गया, संशय हो गया, तो उसके बाद अब उनको कोई बात सुनाई ही न पड़े, तो भगवान शिव से उन्होंने बताया कि भगवान आप सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान शिव ने माता सती के भ्रम को समाप्त करने के लिए बहुत प्रकार से समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तो भगवान शिव ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले कि भाई ठीक है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कुन जाई परीक्षा ले हो। यदि मैं तुम्हारा संदेह दूर नहीं कर पा रहा हूं तो ठीक है, तुम जैसे तुम्हारे मन में ये संदेह का समाधान हो जाए, अपना जाकर परीक्षा ले लो, तुम अपने ढंग से अपना संशय जो शंका है इसका समाधान कर लो। और जब तक तुम मेरे पास लौट
नहीं आती तब तक मैं इसी माने बड़ की छाह में बैठ जाता हूँ। वही बड़ के पेड़ का था, उसी के नीचे ये सब अपना इनका चल रहा था प्रश्नोत्तरी। भगवान शिव ने कह दिया जैसे जाय मोह ब्रह्महारी करो सुजतन विवेक विचारी। भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा ये अज्ञान जनित भ्रम दूर हो जाए, भली प्रकार दूर हो जाए, अपना वो कर लो, किंतु करो सुजतन विवेक विचारी। अपने विवेक द्वारा सोच समझकर तुम वही करना जिससे फिर पश्चाताप न करना पड़े। केवल तुम्हारा मोह जो है, ये भ्रम है, वो दूर हो जाए। अब सती जी वहां से चल पड़ी भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए। चली सती से वो आयुष पाई, करही विचारी कराऊं का भाई। सती जी चली और मन में सोचने लगी कि मैं कैसे परीक्षा लूं भगवान की, मैं कैसे अपना संशय दूर करूं। अब इधर भगवान शिव जी के मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण है, जब मेरे समझाने से भी दूर नहीं होता है इनका वो संदेह, तो अब विधाता ही उल्टे हैं इनके। अब सती का कुशल तो हमें नहीं समझ आन पड़ता है। भगवान शिव यहाँ मन में समझ गए कि अब जब मेरे समझाने से इनका वो नहीं हो रहा है, मोह भंग हो रहा है, तो फिर अब विधाता ही रुष्ट है, तो हम क्या करें। मोरे कहन संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं, अब अपना वो करो। भगवान ने कहा कि हो सो जो राम रचि राखा, को कई तर्क बढ़ावे शाखा। अब हम क्यों तर्क वितर्क करें, अपना भगवान जो समझे अपना वो करें। आज कही लगे जपत हरिनामा, गई सती जह प्रभु सुखदामा। भगवान मन में ऐसा, भगवान शिव ऐसा मन में विचार करके अपना भगवान के भजन में लग गए। उधर माता सती आगे बढ़ गई। जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी जहां बैठे हुए थे, वहां सती जी पहुंच गई। पुनि पुनि हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ ही आवत नरभू। सती जी ने बार बार मन में विचार किया कि क्या करूं, कैसे भगवान की परीक्षा लूं। तो उनके मन में आया कि सती जी सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर मतलब चल के परीक्षा लिया जाए भगवान श्री राम की। तो माता सीता का रूप धारण कर लिया सती जी ने, और जहां भगवान आ रहे थे उधर की तरफ वो चल पड़ी। तो इतने में लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ गई माता सती पर। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा। सती जी के बनावटी बेस को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए कि अरे ये क्या हो रहा है। चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। उनकी बोलिए बंद हो गई लक्ष्मण जी की। कहीं न सकत कछुअत गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। धीर बुद्धि लक्ष्मण जी प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को तो जानते ही थे। उन्होंने सोचा कि मैं क्यों बोली, अपना ही उनका मैटर है, माता सती का मैटर है, अपन सुलझे, हमसे क्या मतलब है। अब सती कपट जाने सुर स्वामी, सब कुछ जानने वाले और सबके हृदय मन को जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जाने। सबके अंतर्यामी भगवान श्री राम माता सती के कपट को जान गए। और सुमिरत जाए मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। जो जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वत्र भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, जिन्होंने सती के उस हृदय के विचार को समझ लिया, जान लिया कि ये क्या जानना चाहती हैं। और अब स्त्री स्वभाव का असर यहां वो हुआ कि उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं।
जो आपके मन में विचारों के उठने से पहले ही गुरु महाराज का आदेश था कि देखो जो हृदय में हो वही जबान पर होना चाहिए। साधकों का अपने सदगुरु के सामने, भगवान के सामने छल कपट नहीं करना चाहिए। जो हृदय में हो वही जबान पर हो, और यदि हृदय में कुछ और है, जबान पर कुछ और है, तो ऐसा साधक कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन यह उल्टा, ये हमारे परम पूज्य अनुसुईया के महाराज कहा करते थे कि साधक को उसके हृदय में जो है वही बात उसके जबान पर होनी चाहिए, सदगुरु और भगवान के सामने। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। सदगुरु भी भगवान, परमहंस महाराज कहा करें कि हो माया, भगवान और सदगुरु, ये तीनों सर्वत्र रहते हैं। जैसी आपकी वृत्ति, जैसी आपकी प्रवृत्ति होगी वही उस समय आपके ऊपर प्रभावी हो जाएगी। माया में आप रस लेने लगे तो माया वो आपको चारों तरफ से घेर लेगी। भगवान में मन लगा, भगवान के नाम में मन लगा, तो भगवान आपको सर्वत्र से सुरक्षा प्रदान, कवच के रूप में आपको सुरक्षित कर लेते हैं। तो सदगुरु, माया, भगवान ये सर्वत्र रहते हैं, सर्वत्र विद्यमान है, उनसे छिपाव नहीं करना चाहिए। किंतु माता सती वो उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी छिपाव करने लगी। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहस राम मृदु बाली। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी हंसते हुए और कोमल वाणी से बोले कि पहले तो प्रभु ने हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़कर माता सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। जोरि पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू, मैं दशरथ का पुत्र राम हूं। फिर कहा कि कहु बहोरी कहाँ वृक्ष केतु, विपिन अकेली फिर केतु। बोले माता ये वृक्ष केतु भगवान शिव जी कहाँ है? आप यहाँ वन में अकेले किस लिए फिर रही हैं? अब प्रभु श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी तो एकदम संकोच में पड़ गए। कह रही यहाँ तो सब पोल खुली खुलाई है, भगवान तो सब जानते हैं। वे डरती हुई चुपचाप वहां से लौट पड़ी भगवान शिव के पास। अब उनके हृदय में बड़ी चिंता होने लगी कि अब क्या होगा। मैं शंकर का कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं भगवान शिव को क्या उत्तर दूंगी। जाए उतर अब देहु कहा, उर उपजायत दारुण दाहा। सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा होने लगी। अब प्रभु श्री राम जाना राम सती दुख पावा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को कष्ट हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। निज प्रभाव कछु प्रगट जना, अपना कुछ प्रभाव सती जी को दिखला दिया। तो सती जी ने मार्ग में जाते हुए एक चमत्कार देखा कि वो जिस दिशा में जा रही हैं उधर से प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी और लक्ष्मण जी ये सब चले आ रहे हैं। इस अवसर पर सती जी को भगवान ने ये माया इसलिए दिखाया कि सती जी प्रभु श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखना चाहती थी। उनके वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी, जो उनको संदेह हुआ था कि भगवान सच्चिदानंद परम धाम कैसे हैं, बस उस संदेह को दूर करने के लिए भगवान ने ये उनको एक कौतुक दिखाया, चमत्कार दिखाया भगवान ने कि ये इनका संशय दूर हो जाए। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भाता। जो उन्हें कल्पना थी वह दूर हो जाए, वो प्रकृतिस्थ हो, अपने फिर पुराने स्थिति में आ जाए। फिर चितम आप पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर वेशा। अब उधर से वो पीछे की तरफ लौट गई माता सती। तो फिर पीछे की ओर जब देखा तो वहां भी लक्ष्मण जी, सीता जी के साथ रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए।
वे इधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है। जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीष प्रवीणा। श्री रामचंद्र जी जिधर देख रहे हैं उधर विराजमान है और सब सिद्ध जन मुनि जन सब उनका मतलब उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो फिर सती जी ने आंखें बंद करके बैठ गई वहां पर। जब आंखें उन्होंने बंद कर लिया तो देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक देखा। सती जी ने अनेक शिव को देखा, अनेक ब्रह्मा को देखा, अनेक विष्णु को देखे, जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। भांति भांति वेश धारण किए सभी देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। ये सती जी ने देखा। तो सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश आजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जहाँ तहाँ रघुपति देते, शक्ति ने सहित सकल सुरते थे। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। जीव चराचर जो संसारा देखे सकल अनेक प्रकार। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार के हैं। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और पूजय प्रभु देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता भगवान प्रभु श्री राम की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, किंतु प्रभु श्री राम ही एकमात्र ऐसे हैं जिनका दूसरा रूप कहीं नहीं दिखाई पड़ा। सीता जी के साथ प्रभु श्री रघुनाथ जी तो बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अलग नहीं थे। यही थे जो वर्तमान में था। सोई रघुवीर सोई लक्ष्मण सीता, वही भगवान वही लक्ष्मण वही माता सीता। देख सती अति भई सविता, सब जगह वही रघुनाथ जी वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती जी ने ऐसा देखकर बहुत ही डर गए, उनका हृदय कांपने लगा और मतलब वो पूरा शुद्ध बुद्ध सब उनकी खो गई। आंखें मूंद कर वो घबराने लगी। तो फिर ये माया भगवान की वहां समाप्त हुई। उसके बाद जब सती जी ने आंख खोला तो देखा कि वहां तो कुछ है ही नहीं। सती जी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। तब वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां से चली गई। अर्थात उनका संदेह दूर हो गया। भगवान में जो श्रद्धा, वो थोड़ा सा भाव जो उनका वो भगवान के चरणों से जो भाव उनका कम हुआ था, संदेह हुआ था भगवान की स्वरूप में, भगवान की शक्तियों में, भगवान के स्वरूप से, वे फिर से पूर्णतः समर्पित हो गए भगवान को बार बार प्रणाम करके, और फिर वो आगे बढ़ गई। गई समीप महेश, भगवान से तो सब जानते ही थे। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन मेरी कहूं सत्य सब बात। भगवान शिव ने के पास जब माता सती पहुंची तो भगवान शिव ने हंसकर पूछा कि कहिए माता सती, भगवान श्री राम जी की किस प्रकार से आपने परीक्षा ली? सच सच बताना, झूठ नहीं, सही सही बताना हमको, कैसे परीक्षा लिया आपने? अब सती जी क्या बता दें कैसी परीक्षा ली? तो सती जी ने कहा कि बस ऐसे ही हमने मतलब परीक्षा ले लिया, वे भगवान है, हमारा भ्रम दूर हो गया, वे भगवान वास्तव में भगवान है। तो भगवान शिव ये कोई साधारण थोड़े थे। भगवान शिव आदि योगेश्वर, उनके पास सभी मशीनें हैं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कैसे है कहाँ है, वो वहीं बैठे बैठे सब देख लेते हैं।
बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरी सती जही झूठ कहा। सती जी ने कहा कि देखो, वो जो आपने कहा वो झूठा नहीं है, मेरे मन में यह पूरा विश्वास है और वो भगवान है। इसके बाद भगवान शिव ने ध्यान धरकर देखा कि ये इन्होंने किया क्या है। तो तब शंकर देखे उधर ही ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शिव ने सब कुछ जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को भगवान ने प्रणाम किया और जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से झूठ भी कहला दिया। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भगवान शिव ने मन में विचार किया कि भगवान की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। और सती कीन सीता कर भेषा, सती जी ने माता सीता का भेष धारण कर लिया। शिव उर भय विषाद विशेषा, भगवान शिव जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ, बड़ा विषाद हुआ। अब फिर उन्होंने मन में विचार किया कि जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगत पशु होई। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती जी से प्रीति करता हूं तो मेरी भक्ति समाप्त हो जाएगी और ये अन्याय होगा। परम पुनीत न जाय तज किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता। और प्रेम करने में मुझे बड़ा पाप लगता है, क्योंकि ये माता सीता का रूप, जगत जननी का रूप धारण कर लिया है इस शरीर से। तो भगवान शिव ने तो कुछ भी नहीं कहा, परंतु भगवान शिव के हृदय में बड़ा संताप हुआ। तब शंकर प्रभु पद से रुलावा, सुमिरत राम हृदय आया। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और प्रभु श्री राम जी का स्मरण करते हुए ही उनके मन में एक अनुभव आया। भगवान ने प्रेरणा दी कि सती के इस शरीर से पति पत्नी के रूप में अब भेंट नहीं हो सकती, और यही तन सती भेंट मोहि जाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर दिया। तो सती जी का त्याग कर दिया। फिर सती जी को यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण को त्यागना पड़ा। फिर पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया और फिर तपस्या की, फिर भगवान को प्राप्त किया। इसलिए साधक के हृदय में जब भी संदेह आता है, भ्रम आता है, तो वो साधना का नाश नहीं होता, किंतु भ्रम उत्पन्न होने पर, संशय उत्पन्न होने पर दो एक जन्मों का वो दूरी बढ़ जाता है और अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। फिर पार्वती जी के रूप में इन्होंने जन्म लिया और फिर भगवान शिव को प्राप्त करके चिन्मय अविनाशी आदि शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इसलिए खूब ओम ओम जपो, जितना हो सके श्वास श्वास पर नाम जपो, प्रत्येक श्वास पर नाम का जाप करो। वृथा श्वास जनि खोए, एक भी श्वास भगवान के नाम के बिना खाली न जाए। पता नहीं श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पे। ठीक है, इसलिए खूब नाम का जाप करो, यही साधक का एकमात्र लक्ष्य होना। अगस्त्य आश्रम से भगवान शिव और माता सती राम कथा श्रवण करने के बाद कैलाशपुरी को प्रस्थान किया। उन्होंने आकाश मार्ग से चले जा रहे थे, तो भगवान शिव के मन में प्रभु श्री राम के दर्शन की उत्कंठा जागृत हो गई, लालसा जागृत हो गई कि भगवान का दर्शन हमको करना है। अक्सर भक्तों के हृदय में कोई भी ऐसी कथाओं को सुनने के बाद, कुछ भी भगवान से संबंधित वस्तुओं को देखने के बाद भगवान के दर्शन की लालसा जागृत हो ही जाती है। तो भगवान शिव के मन में भी भगवान श्री राम की कथा सुनने के बाद भगवान के दर्शन करने की लालसा जगी।
तो आकाश मार्ग से माता सती और भगवान शिव दोनों चले जा रहे थे और भगवान शिव मन में विचार कर रहे थे कि आखिर में भगवान का दर्शन कैसे हमको। तो आकाश मार्ग से जा रहे थे तो वहां पर एक घटना घट गई थी जहां पर भगवान श्री राम रुके थे वन में।